शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1। ये जो 5.1 है ना, ये हमारा लाइंस एंड एंगल से ये चैप्टर है। ठीक है, यहाँ हेडिंग में देख सकते हो लाइंस एंड एंगल। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लाइंस एंड एंगल के बारे में जानना होगा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम 5.1 को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको हम क्या करेंगे कि जिस क्वेश्चन में जिस थ्योरी की नीड होगी उसको हम बताते हुए चलेंगे। तो आपको क्या करना है, उसको सही से देखना है, पढ़ना है और समझना है और क्वेश्चन को सही से करना है। ठीक है, तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट, अब एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले एक कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ इस बुक को हटा लेते हैं। ठीक है, बुक को हटा लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल, एक कॉम्प्लीमेंट एंगल का डिफिनेशन होता है कि जिस एंगल का यानी टू एंगल लेकर के और उनका सम यानी ऐड करेंगे तो वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री? 90 डिग्री। उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल। याद रहेगा? तो इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे कि द सम ऑफ द सम ऑफ द सम ऑफ the sum of the measure the sum of the measures of two angle is 90 डिग्री। यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल उसको बोलेंगे जिसका सम जो हो वो हमारा 90 डिग्री हो, उससे कॉम्प्लीमेंट। यानी दो एंगल का सम यानी माप, मेजर मतलब माप होता है, दोनों को मापेंगे 90 डिग्री हो जाए तो उससे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा ना? कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल को आपस में जब सम यानी ऐड करेंगे तो उसका जो एडिशन यानी सम होना चाहिए वो हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन वही बोला था जो कि हम पहले से यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख करके रखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 20 डिग्री है और इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल यहाँ से क्या करेंगे, जब कोई पहले से कोई एक एंगल गिवन हो और कॉम्प्लीमेंट बताना होगा तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है जो कि आप याद रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल। बात समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम? कि आपको जब भी एक एंगल पहले से गिवन हो और आपको कॉम्प्लीमेंट बताना होगा तो कॉम्प्लीमेंट एंगल का फॉर्मूला होता है कि 90 माइनस गिवन एंगल। क्या हमने बोला कि पहले से वन एंगल गिवन हो और आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू होता है 90 माइनस गिवन एंगल। तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू ये 90 माइनस गिवन एंगल क्या है 20, यहाँ से 20 डिग्री को माइनस कर देंगे। यानी हमारा फाइनल जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आया, कॉम्प्लीमेंट एंगल जो आया वो आ गया 70 डिग्री, आपका आंसर हो गया। ठीक है, याद रहेगा, नहीं भूलोगे ना कभी भी। चलो थोड़ा सा पिन को चेंज कर लेते हैं, शायद ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सबको समझ में आया? अब ये देखो यहाँ दिया है 63 डिग्री एंगल आपको गिवन है, अब कॉम्प्लीमेंट बताना है, वहीं सेम रूल लगाएंगे।
यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल। ठीक है, तो यहाँ देखो तो कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस, अब गिवन एंगल क्या है 63 ना, यहाँ देखो ये 63 है, तो इसको 63 को हम माइनस कर लेंगे, तो कंप्लीमेंट एंगल का फाइनल रिजल्ट इसको माइनस करके लिख देंगे। कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू, देखो तो 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27 डिग्री, तो योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसका थर्ड है फर्स्ट का, ये गिवन है 57 डिग्री। ठीक है, इसका भी कंप्लीमेंट एंगल बताना है, तो लिखेंगे कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 माइनस गिवन एंगल, 90 माइनस गिवन एंगल, तो यहाँ से कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू ये 90 माइनस गिवन एंगल क्या है 57 डिग्री, इसको लिखेंगे 57 डिग्री, तो फाइनल हमारा कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू हो जाएगा कंप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री में से 57 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 33 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कंप्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करना है ये चीज़ अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंप्लीमेंट एंगल क्या होता है उसका डिफिनेशन सीखे, उसके बाद कोई इसका एक साइड यानी एक एंगल दिया गया होगा पहले से गिवन होगा, तो उस कंडीशन में कैसे हम कंप्लीमेंट एंगल निकालते हैं ये भी हमने फॉर्मूला बताया, और याद रहेगा तो कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी सप्लीमेंट एंगल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, इसका लिखते हैं डिफिनेशन सप्लीमेंट एंगल। देखो सप्लीमेंट एंगल का दो एंगल का सम जो होना चाहिए 180 होना चाहिए। कितना डिग्री 180 डिग्री, यानी इसका भी डिफिनेशन यही होगा कि द सम ऑफ द मेजर of two angle is 90 डिग्री, टू एंगल इज 90 डिग्री। ओके, याद रहेगा। तो ये होता है सप्लीमेंट, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल का जब सम 180 हो जाए उससे हम लोग सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, यानी दो सप्लीमेंट एंगल को ऐड करें तो 180 ही आना चाहिए, यदि अदरवाइज कम या ज़्यादा हो जाता है तो सप्लीमेंट उसे नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आइए अब इसी पर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका कि 105 डिग्री आपको पहले से गिवन है, तो आपको फाइंड करना है सप्लीमेंट। तो देखो सप्लीमेंट एंगल का भी सेम फार्मूला कंप्लीमेंट के ही जैसा होता है, तो पहले लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है कि 180 में से माइनस कर देंगे गिवन एंगल। क्या कर देंगे, गिवन एंगल यानी माइनस कर देंगे जो पहले से गिवन हो। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल 105 है ना, तो ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको माइनस करके निकाल देंगे,
लिखेंगे सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 में से 105 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 75 डिग्री। योर आंसर। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब इसका सेकंड, ये गिवन है 87। तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट एंगल का जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे। सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल 87 डिग्री है ना, 87 डिग्री कर देंगे। यहाँ से सप्लीमेंट एंगल आपका आ गया 180 में से 87 जब माइनस करेंगे तो 93 आ जाएगा। योर आंसर। ठीक है, चलो एक इसका थर्ड है, ये गिवन है आपका 154 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले सप्लीमेंट एंगल का डिफिनेशन जो थ्योरी है उसको लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। तो देखो, तो ये दिया है सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस गिवन एंगल क्या है 154 डिग्री। तो यहाँ से सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 में से 154 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, कितना 26 डिग्री आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पर क्या है कि 2 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 2 डिग्री गिवन है। अब इसमें से आपको बताना है कौन कम्प्लीमेंट्री है और कौन सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको पहले से पता है कि 2 एंगल का ऐड यानी एडिशन यानी सम 90 डिग्री हो कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, जिसका 2 एंगल का सम आपका 180 हो उसे सप्लीमेंट्री बोलेंगे। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 65 डिग्री और 115 डिग्री, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आ गया 2 एंगल का सम, तब फिर हम बोलेंगे कि यह सप्लीमेंट्री डिग्री है, तो लिखेंगे दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री। अब इन दोनों का ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, इसको ऐड करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री डिग्री। लिखेंगे दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सबको समझ में आया। इसका थर्ड क्वेश्चन है 112 डिग्री और 68 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे। 112 डिग्री और 68 डिग्री, दोनों को जब ऐड करेंगे ये देखो हमारा आ जाएगा 180। कितना आएगा
180 डिग्री। तो फिर इसे बोलेंगे दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इसका 4 देखो, 4 है 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। और ये जो 180 डिग्री है इसका जब सम करेंगे तो सॉरी, दो एंगल का सम जो हुआ 180 हुआ, तो फिर इसे बोलेंगे कि दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये है आपका 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, दोनों का जब सम करेंगे ये 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो बोलेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6 है 80 डिग्री और प्लस 10 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे ये 90 डिग्री आ जाएगा। और इससे बोलेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, ये ध्यान से करोगे और कंसेप्ट समझे रहोगे तो आपको ये बनाने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, सबको समझ में आया। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्या है, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये बोल रहा है कि आपको एंगल्स फाइंड करना है जो इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट के हो। ठीक है, आपको पता नहीं है कि कौन सा वो एंगल है जिसका इक्वल ही रखा जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री का। तो यदि दो एंगल 45 का हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो 45 + 45, इसे सॉल्व करना होगा और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, हमें पता नहीं है ना, तो हम लिखेंगे लेट वन ऑफ द लिखो, या सही है इतना पर भी, लेट वन ऑफ टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, यानी लेट वन ऑफ टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हमने एक्स लेट किया। ठीक है, यानी टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एक्स यानी एक्स प्लस एक्स, इनको हमने क्या लेट किया है 90 डिग्री यानी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखो तो एक्स देखो बीच में इक्वल का साइन आता है, तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना बहुत नीड जरूरत आता है। ठीक है, बहुत नीड है। ठीक है, एक्स 2x इक्वल टू ये 90 डिग्री, और यहाँ से देखो ये 2 मल्टीपल कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 90 डिग्री बाई 2, इसको डिवाइड करोगे 45 डिग्री, देखो निकल कर के आ गया। यानी हमारा x का जो वैल्यू आया 45 डिग्री आया। और x क्या माने थे, वन ऑफ टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी वो एंगल जो होगा वो 45 का होगा। क्या होगा, 45 का होगा। समझ में आया। तो यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार 45 डिग्री इज इक्वल 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीमेंट पर था, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट क्या कहता है
कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, हमें पता नहीं है तो हम वैसे ही बनाएंगे कि लेट एक्स बी टू इक्वल एंगल of its supplement ठीक है। तो यहाँ से देखो तो टू इक्वल एंगल एक्स लिया है ना, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का मतलब 180, हमने इसको लेट किया है। ठीक है, कोई पूछे कहाँ से लाए हुए 180, तो इसको लेट किए हम। तो एक्स टू एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। एक्स क्या कर, एक्स में 2 मल्टीपल कर इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, 2 9 जा 18, यानी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। यानी दो एंगल 90 डिग्री का रहेगा वो सप्लीमेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे 10, यानी इस प्रकार 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ओके, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी था और ये 7th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 4th और 5 क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना, थोड़ा माइंड अलग से भी लगाना पड़ता है कि कैसे उसको लेट करेंगे, क्या होगा, तो थोड़ा इसमें माइंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको रिप्लाई देने की कोशिश मेरा 100% रहेगा। ठीक है, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, पार्ट 2 देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। पार्ट 2 देखने के लिए आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्वेश्चन नंबर 6 से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं तो आप क्लास 7 के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है, आप आराम से वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जितना हो सके इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहले चल जाए, या जो वीडियो खोजना होगा यदि सर्च करोगे कोई भी मेरा वीडियो आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत सारा प्रॉफिट होता है। हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, हमें तो व्यू से पैसा मिलता है, बट आप लोग को क्या करना है कि सब्सक्राइब करोगे तो आपको पहले वीडियो मिलेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, what change should take place in angle 2 so that both the angle still remain supplementary। और ये आपका फिगर दिया है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी, बस आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, ये आपका फिगर है। पहले तो बोला गया है कि इस गिवन फिगर में जो हमारा एंगल 1 है और एंगल 2 है आर सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 है, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, एंगल 1 को डिक्रीज किया जा रहा है। डिक्रीज मतलब उससे कम किया जा रहा है। देखो अभी क्या है कि जो एंगल 1 है ये बड़ा एंगल बना रहा है और एंगल 2 छोटा एंगल बना रहा है। लेकिन अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल 1 को डिक्रीज कर रहा है, यानी एंगल 1 को छोटा किया जा रहा है। तो व्हाट चेंज शुड टेक द एंगल 2, मतलब जब एंगल 1 को देखो तो जब इस एंगल 1 को छोटा किया जाएगा तो एंगल 2 क्या होगा, बड़ा होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, जब एंगल 1 को छोटा किया जाएगा तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आया बात। सो डैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे कि इफ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको पता चल गया कि जब एंगल 1 को डिक्रीज किया जाएगा तो एंगल 2 क्या होगा,
इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इफ एंगल वन इज डिक्रीज, एंगल वन इज डिक्रीज, then angle 2 will increase will the same measure so that both the angles still remain supplementary। ठीक है, समझ में आया? एंगल वन जब डिक्रीज होगा तो एंगल टू इंक्रीज होगा। बस आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा था, बस आप इतना लिख देना, आपका जब भी एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, अच्छे से इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 6 जो है कंप्लीट हो गया होगा। अब हम इसका 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। बोल रहा है कि टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, जब दो एंगल को हम ले रहे हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री है? वो किस तरह का एंगल है? दो एक्यूट एंगल रहेगा तो बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री होगा क्या। उसके बाद दो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा तो क्या सप्लीमेंट्री होगा क्या, या दो राइट एंगल है तो क्या सप्लीमेंट्री होगा क्या। तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 आपको पता है। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कहा है दो एक्यूट एंगल लेकर के उसका सम करें तो सप्लीमेंट्री हो जाए, तो ये कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। यदि हम एक 89 डिग्री लेते हैं और एक 87 डिग्री और दोनों का सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए 180 होना चाहिए। तो फिर हम क्या बोलेंगे? नो। क्या बोलेंगे? नो। और इसका हम रीजन भी दे देंगे कि बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इसका सेकंड ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज में क्या होता है? ऑब्ट्यूज में दो एंगल का सम करें तो वो 180 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल का जो डिग्री होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होता है। तो 90 डिग्री से मान लो कि एक एभव एंगल ले लिए 100 डिग्री और एक ले लिए मान लो कि 120 डिग्री, और दोनों एंगल को जब ऐड करेंगे तो 180 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। हमें तो 180 ही चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 180 ही होना चाहिए। तो दो ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे तो भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो लिखेंगे नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन राइट है। तो राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, दोनों 90 लेंगे तो क्या होगा? 180, यानी सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो बोलेंगे यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल
इज 180 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये 7 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम 8 देखते हैं। देखो 8 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आता है बहुत ईजी, ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। देखो क्या बोला है कि एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये बोल रहा है कि पहले से एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा है और उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, तो इसके साथ एक और कौन सा एंगल होगा जो कि एक कम्प्लीमेंट्री हो जाए। बोल रहा है कि ग्रेटर होगा 45 से, इक्वल होगा या लेस होगा, आपको पता नहीं है फिर भी आपको बताना है। ठीक है, ऐसे तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे बता सकते हैं कि 45 डिग्री से ज़्यादा है कोई एंगल तो अब उससे क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, तो लेस देन लिख सकते हो डायरेक्ट। लेकिन आपको यहाँ सॉल्व करना है, यदि मान लो 2 मार्क्स में आ जाए तो कैसे करोगे, वहाँ कहने थोड़ी जाओगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो हम कम्प्लीमेंट्री दो एंगल क्या लेते हैं, एक एक्स एक और वाई ले लेते हैं। लिखेंगे लेट दी कम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई। अब देखो तो हमने क्या लिया कि एक्स और वाई का जो सम है वो 90 डिग्री। ये तो सबको पता है कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अब हमें ये भी गिवन है, हमें क्या गिवन है, गिवन है कि गिवन डेट जो हमारा एंगल है वो एक से बड़ा है, यानी यहाँ पर जो एंगल हमारा एक दिया है वो क्या है, 45 डिग्री से ग्रेटर है। तो हमें वो पता नहीं है कौन है, तो हमने उसको क्या किया, एक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड में क्या करते हैं कि y को ऐड कर देते हैं, मतलब x में y ऐड कर दिए और एक ग्रेटर का साइन रहेगा और 45 में भी y ऐड कर दिया। अब आपको सर y क्यों ऐड किया, तो देखो दो एंगल का सम 90 होता है जो कि हम x और y लिए हैं, तो दोनों तरफ जब y ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई हमारा यहाँ से मिल जाएगा। और जो x प्लस वाई आया वो क्या है, 90 है ना, तो यहाँ पर इसको 90 दे देंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये जो ग्रेटर का साइन लगा रहता है, आप जब आगे 11th क्लास में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत यूज है तो आप लोग यहाँ पर रट लो, क्योंकि 11th में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है कि ये भी क्या है, एक बराबर का इक्वल का ही साइन होता है। आप जानते हो ना इक्वल का साइन, इक्वल हो, लेस हो और ग्रेटर हो, इसका भी मतलब इक्वल ही होता है, इसका भी और इसका भी। तो इसका मतलब क्या है, इक्वल लगा है। इक्वल का यहाँ पर रूल क्या कहता है कि हम यदि इसको इस साइड लाएंगे, यदि हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। लेकिन इसका जो अब साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब यहाँ से साइन इसका चेंज होता है, यदि प्लस से माइनस होता है तो जब ग्रेटर होगा तब क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। इस रूल को आगे पढ़ना होता है, लेकिन अभी यहाँ रट लो क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग का छोटा माइंड है, काम से काम रखो। ठीक है, 11th में डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है। ये क्या है, y है तो y। ठीक है, अब यहाँ देखो तो इसको माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा, लेस हो जाएगा y। ठीक है, तो देखो तो अब यहाँ पर हमने x का वैल्यू क्या लिया था, 45, और y का वैल्यू क्या होगा, y का जो वैल्यू होगा 45 से कम होगा। ठीक है, तो पता चल गया ना, लिखेंगे इस प्रकार इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ y का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 45 से कम होगा। तो इस तरह से एग्जाम में बनाओगे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं 8 के बाद 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। देखो
टू एंगल्स जो है आर कम्प्लीमेंट्री है तो उसका सम क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स, यानी दो एंगल का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 होगा, 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर जो भी होता है वो क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। अब पढ़े हो ना कि लीनियर पेयर है और इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, तो 180 इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को ही तो बोलते हैं 180। ठीक है, ये आपका आंसर। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे फ्रॉम ए, मतलब दो क्या है कि टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। मान लो कि ए जो है ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब कॉमन पॉइंट होता है, एडजेसेंट है। ठीक है, तो और ये इसका सम जो है 180 है, दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर एंगल का 180 है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज, क्या होता है, इक्वल होता है। वर्टिकली एंगल से क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है। इसका 6 नंबर है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड if one pair of vertically opposite angle are acute angles then others pair of vertically opposite angles are, टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट ऑफ इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अच्छा एक्यूट एंगल देन अदर पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका 9 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसका 10 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंगल। देखो पेयर्स एंगल बताना है, पेयर्स एंगल का मतलब जुड़वा, मतलब दो एंगल बताना है। तो यहाँ पर बोला है कि ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, यहाँ पर ऐसा बताना है इस फिगर से जिसका ऑब्ट्यूस वर्टिकली हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, देखो तो एक ले लेते हैं ए ओ डी, ए ओ डी, ये हो गया। इसका वर्टिकली होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या मिलेगा, बी ओ सी, ये वाला इसके साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो कौन कौन सा इसका पेयर बनेगा, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये क्या है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बस आपको पेयर्स ऑफ एंगल में लिख देना है, मतलब जुड़वा एंगल लिख देना है। ठीक है, अब बोला है कि एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखो तो क्या क्या बनेगा, बी ओ ए, एक ये बना। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, ई ओ ए, देखो यहाँ से इसका जो सम होगा कम्प्लीमेंट्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये वाला और ये वाला लिख देंगे, एक एंगल बी ओ ए बन रहा है और एक एंगल ई ओ ए बन रहा है। ठीक है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो देखो तो क्या बनेगा, डी ओ ई और एक बनेगा बी ओ ई, बी ओ ई, मतलब पूरा सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, 180, तो पूरा एंगल आएगा। तो एक बन जाएगा डी ओ ई और एक बन जाएगा बी ओ ई, लिखेंगे डी ओ ई और एक बी ओ ई। ठीक है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब उसका सप्लीमेंट्री हो लेकिन अनइक्वल हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा बी ओ सी, एक बन जाएगा बी ओ सी, नहीं इक्वल होना चाहिए, कौन सा इसमें है, डी ओ सी, डी ओ सी, क्योंकि देखो बी ओ सी ये पूरा इतना बड़ा सा एंगल बन रहा है और एक छोटा ही बन रहा है, इतना इसका इक्वल नहीं है कंप्लीमेंट्री लेकिन ये छोटा है, तो डी ओ सी। एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट फ्रॉम द लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो देखो तो ए ओ बी और एक ए ओ ई, ये लीनियर पेयर तो नहीं है। तो ए ओ बी और ए ओ ई,
ठीक है। और हो सकता है DOE और एक EOC, नहीं EOA, लीनियर पेयर EOA, DOE EOA, ये भी बन जाएगा DOA और EOA। मतलब ऐसा होना चाहिए एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट लीनियर पेयर होना चाहिए, मतलब लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल हो, मतलब एडजेसेंट मतलब कॉमन पॉइंट हो, लेकिन वो लीनियर पेयर ना बन रहा हो। देखो ये नहीं बन रहा है, ठीक है। ये पूरा लेते तो बन जाता, लेकिन ये हमको यहीं से कर दिए। ये तो बहुत ईजी है, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल सब के बारे में जानते होंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है। अब हम 5.2 में मिलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहले पहुंचता रहेगा। ये तो आप लोग का प्रॉफिट होता है, तो हम बता देते हैं, ठीक है। या जिनको क्लास की मैथ कंप्लीट करनी है, आपकी क्लास की 100% मैथ की कंप्लीट करनी है, तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप में आपको क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको पूरा ऐप पर फुल कोर्स कराया जाता है, ठीक है। यूट्यूब पर भी कराया जा रहा है, लेकिन ऐप पर फुल कोर्स कराया जाएगा। उसमें बहुत सारा आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको होमवर्क भी मिलता है, होमवर्क चेक भी किया जाएगा, साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। अलग से कोई भी डाउट आता है तो डाउट क्लास भी ली जाती है। और सारे सुविधा मात्र आपको 499 रुपीज़ में मिल रहा है पूरा। जब तक आप लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं चले जाएंगे तब तक के लिए फ़ी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 मंथ का है, पूरे साल का आपका है, पूरे ईयर का, ठीक है। कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन के लिए ये 499 है, जिसमें आपको सारे चीज़ मिलेगा। ऐप पर क्लास चलेगी, नोट्स मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, होमवर्क चेक होगा, अलग से डाउट होगा, डाउट बताया जाएगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे सर से बात कर सकते हैं कि सर हमें मेंबरशिप में ज्वाइन होना है, और डिटेल बता देंगे। यदि आप इंटरेस्ट हो तो मम्मी पापा से पहले पूछ लो कितना पैसा लग रहा है, ऐसा ऐसा बात है। यदि इंटरेस्ट हो तभी कॉल करो, ऐसे आप टाइम बर्बाद ना करो, ना मेरा ना अपना, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, इसमें पूरा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे हम पूरा यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो यूट्यूब पर क्या होता है, फ्री में सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वीडियो मिल जाएगा, लेकिन ऐप पर आते हैं आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तभी ज्वाइन करें, तो आराम से यूट्यूब पर फ्री में मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।